हमारे बहुत रिश्तेदार गरीब है, आप 15-15 लाख रुपया खाता में देने वाले थे, उनको दीजिए। हमारे बहुत सारे भाई बिहार से देश में बेरोजगार है, आप उनको नौकरी दीजिए। हम तो वही काम कर रहे हैं, हम विपक्ष में रहकर हम आपका तीसरी आंख है, जो आपको नहीं दिखाई देता है वही मैं दिखाई बता रहा हूं क्योंकि आप वो काम करें। तो इसलिए साथियों, ये किसी गरीब का नहीं, आप हमें देखिए, एक गरीब मछुआरा का बेटा संघर्ष के बदौलत यहां तक पहुंचा हूं। आपने देखा हमने 4 विधायक बनाया था, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार का सरकार नहीं बनता और मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया और सिलसिले में हमको क्या मिला, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार में हम काम कर रहे थे अपने लोगों के लिए, जो सरकार हमने बनाया था, उस सरकार से हमको बाहर कर दिया। हम इसलिए हमसे नाराज है, हमारा रोड पे ला दिया क्योंकि हम अब निषाद बिन बिलदार नोनिया मला का हक अधिकार की बात करते हैं कि बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में भी लागू होना चाहिए। इसकी लड़ाई लड़ते हैं, तो क्या मैं गुनाह करता हूं? तो इसलिए साथियों, ये गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है, इनको बदलने की आवश्यकता है। फिर आप लोगों के बीच में हम लोग आएंगे, अभी कई जगह 6 जगह कार्यक्रम है और जाना है सब जगह, तो फिर आप लोगों के बीच में आएंगे। और पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, आप सभी से आग्रह है कि मजबूती से एक एक गांव में, एक एक बूथ पर जाकर आप मजबूती से हमारे प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी के लिए वोट मांगिए और उसको जिताकर दिल्ली में भेजिए और आपका आवाज को बुलंद किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत सम्मान पूर्वक आग्रह करूंगा, रोजगार मसीहा, गरीबों की आवाज, युवा दिलों की धड़कन, बिहार के भविष्य, भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी से बहुत ही सम्मान पूर्वक, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। हो गया, शुक्रिया। पीछे हो जा, पीछे इधर आ जा। मंच की अध्यक्षता कर रहे विपिन कुशवाहा जी, मंच पर वीआईपी पार्टी के संरक्षक भाई मुकेश सहनी जी, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रत्याशी अभिभावक अवध बिहारी चौधरी जी, पूर्व मंत्री इंद्रदेव प्रसाद जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हमारे अभिभावक अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, दरौली के विधायक सतदेव राम जी, रघुनाथपुर के माननीय विधायक हरिशंकर यादव जी, जीरादेई के माननीय विधायक अमरजीत कुशवाहा जी, बढ़हरिया से माननीय विधायक बच्चा पांडे जी, सिवान से एमएलसी विनोद जायसवाल साहब जी, प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी जी, पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू जी, लाडली खातून जी, सुनीता यादव जी, डॉक्टर साइका अंसारी जी और हमारे पार्टी के वीआईपी पार्टी के, लेफ्ट पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और सिवान लोकसभा संसदीय क्षेत्र से आए हुए सभी अभिभावक का यहीं से गोर छू करके प्रणाम करतनी। सभी हमारे नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाते हैं और आप सब लोगों के बीच आज आने का मौका मिला। आज हमारे अभिभावक पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी जी का नामांकन है और हम सब लोग आप लोगों से अपील करने आए हैं कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके अवध जी को भारी मतों से विजयी बनाइए और देश का संविधान और लोकतंत्र को बचाइए। ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई
देश के संविधान और लोकतंत्र, देश के भाईचारा को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीबों की, आपकी हक अधिकार की लड़ाई है। ये लड़ाई आरक्षण बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जिन लोगों ने जुमलेबाजी की, धोखा दिया बिहार को, देश की जनता को, उनसे बदला लेने का ये चुनाव है। आज हम सब लोग, चाहे अगड़ी जाति के हों, चाहे पिछड़ी जाति के हों, चाहे अति पिछड़ा समाज के हो, चाहे दलित भाई हो या अल्पसंख्यक भाई हो, हम सब लोगों को एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। लगातार सिवान में देखा गया कि यहीं के सांसद एनडीए के जीतते रहे। साल से एनडीए का सरकार बिहार के सांसद जो है लगातार जीतते गए। भाई सुन लो बाबू, सुन लो। 17 साल से एनडीए का सरकार बिहार में है, मात्र 17 महीने अगर छोड़ दीजिए तो। 10 साल से प्रधानमंत्री एनडीए के, सांसद एनडीए का, राज्य सरकार एनडीए का, भारत सरकार एनडीए का। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है। इस पर प्रधानमंत्री जी, मोदी जी कुछ नहीं बोलते। 14 में आए थे, उन्होंने कहा था कि सबको 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। सारा कच्चा मकान को पक्का मकान बना देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, बिहार में बंद चीनी मिलों को वो खुलवा देंगे। लेकिन एक काम नहीं हुआ। बोलते थे गरीबी खत्म कर देंगे, बोलते थे महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन एक काम आप बता दीजिए जो सिवान के लिए मोदी जी ने किया हो। कोई काम सिवान के लिए मोदी जी ने नहीं किया। और आप सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब हम लोग महागठबंधन की सरकार थी, 17 महीने में 20 में हमने वादा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उप मुख्यमंत्री बने, सत्ता हमारी आ गई थी 20 में, लेकिन 5-6 सीट को बेईमानी से हरा दिया गया, सरकार नहीं बन पाई। लेकिन जब नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ जुड़े, 17 महीने रहे, तो हमने जो वादा किया था उस 17 महीने में हमने काम करके दिखाया। 17 महीने में 5 लाख सरकारी लोगों को हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया और 3 लाख प्रक्रियाधीन करवा करके आए। जो अभी बहाली निकलना है, निकाल नहीं रहे लोग। सोचो 8 लाख नौकरी की व्यवस्था, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो धरना देते थे समान काम समान वेतन का, उन नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। विकास मित्र टोला सेवक, आंगनबाड़ी, तालमी मरकज, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। आईटी पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, निवेशकों का बैठक कराए, देश भर के निवेशकों को बुलाए, 50,000 करोड़ का
निवेश का बिहार में एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन करवाया, ताकि बिहार में उद्योग लगे, कारखाने लगे, लोगों को रोजगार मिले। ये काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन चाचा जी पलट गए बीच में। अब चाचा जी पलटे हैं तो हमारा पूरा सम्मान है, बुजुर्ग है, उनका सम्मान है, था, करते रहेंगे। लेकिन अभी मुकेश सहनी जी भाषण दे रहे थे कि उनका विधायक बीजेपी वाला खरीद लिया। हम तो कह रहे मेरे चाचे के हाईजैक कर लिया, सीएमए के हाईजैक कर लिया। आप देखिए आज क्या स्थिति हो गई है। इसलिए आप सब लोगों से यही हम कहने आए कि अवध बिहारी चौधरी जी अनुभवी है, तजुर्बा है, इन्होंने मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, हर चीज का इनको एक्सपीरियंस है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों को सिवान की जनता जो है चुन करके संसद में भेजने का काम करेगी, ताकि सिवान के लिए आवाज उठाने का काम करे। और बीजेपी का हवा टाइट है बिहार में, बीजेपी वाला ठीक है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी टुकुर टुकुर बार बार